सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड को पूरा कर चुके हैं। और कुछ हम लोग कुछ दिन चाहते थे कि अयोध्या कांड के सार तत्वों को समझने का प्रयास करें, भरत जी के चरित्र पे थोड़ी सी चर्चा करें। पर थोड़ा माया भी अपना संसार फैलाई हुई है तो उसमें व्यवधान आता ही रहता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जीवन जीवन ये सब बात करेंगे, पर वहां से शुरू करते हैं जहां से हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स के आधार पर बात करते हैं, तो एक सिलसिले से हम लोग उस पे बढ़ते रहेंगे, अन्यथा बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले अयोध्या कांड के सार तत्व को समझने के लिए हम लोग सत्य को देखते हैं कि सत्य क्या है। इस पर भी एक दिन चर्चा करी थी, इसीलिए उन्हीं बिंदुओं को उठाएंगे जिनको हम लोगों ने बीच बीच में टच किया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यकीन जानिए तब सत्य भी नहीं था। क्योंकि सत्य जो है वो सत्य की सत्ता होती है। पूरे सृष्टि में अगर किसी की सत्ता है तो वो सत्य की सत्ता है। और जब कुछ भी नहीं था तो कुछ नहीं था, और सत्य भी नहीं नहीं रहता। था कि कोई इन्हें चीज निकल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब तब क्या था? तो हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था कि काला, भगवान को काला कहा जाता है। और काले का अर्थ होता है जो सब चीज को अवशोषित कर ले, यानी कालिमा। तो जो सब को अवशोषित कर ले। अब हम कालिमा को देखते हैं तो इसमें हमें राम भी मिल जाते हैं और कृष्ण भी मिल जाते हैं। अवशोषित कर ले यानी जिसमें जाके सब रम जाए, सब समा जाए। तो जो राम भी वही है जिसमें जाके जब कुछ नहीं है सब उसमें रम जाते हैं जाकर के। जब सृष्टि होती है तब राम रमता है संसार में। जब कुछ नहीं है तब सब राम में रमे हुए हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा। राम और राम में क्या अंतर है? राम जब संसार में रमते हैं तो रमा, रमा के साथ रंगते हैं, तब ना रमा। और जब रम गए, मतलब कुछ नहीं है, तो न रमा है न कोई रमने वाला है, सब रमा भी राम में ही समाहित है, वो भी उन्हीं में व्याप्त है। और कृष्ण भी जो खींच ले। कृष्ण का अर्थ क्या? कर्षण। कर्षण धातु से कृष्ण बनता है, जो खींच ले। तो कालिमा, सरल शब्दों में उसको कालिमा कह दिया गया है। तो जो सबको अविशोषित कर ले वो कालिमा होती है। और कालिमा के बाद जो आता है वो है अंधकार। क्योंकि अंधकार तो हम तब कहेंगे ना जब कहीं ना कहीं प्रकाश होगा, तभी तो हम जानेंगे कि ये अंधकार है। तो कालिमा के बाद अंधकार आता है। तो कहीं ना कहीं तो प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हुआ है, जिसके कारण अंधकार की सत्ता आई, अस्तित्व में आई। तो वो हुआ अंधकार। अब अंधकार है तो फिर भगवान सांवले हैं। अंधकार दिखता है हम लोगों को, कालिमा नहीं दिखती है, अंधकार दिखता है। हम भेद समझते हैं उजाले और अंधेरे में। तो फिर सांवले, तो भगवान की भी फिर हम लोगों की दृष्टि के लायक हुए कि सांवले हो गए, दिखने लगे। और जब वो प्रकाश अपना और तेज पुंज का विस्तार करता है, यानी प्रकाश, जब हम किसी ज्योत को देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? सबसे नीचे अगर देखें जहां पे बत्ती होती है वहां पे कालिमा होती है, वहां कालिमा होती है। वो शुद्ध कालिमा है। जो धुएं से बाहर छा जाती है वो माया की कालिमा है, वो कार्बन है। लेकिन जो बाती के पास है वो वही कालिमा है जिसको अभी हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे चढ़ते हुए चलते हैं तो उसमें जो नीला रंग है वो कहा जाता है कि सबसे तेज टेम्परेचर नीले रंग का होता है। यानी प्रकाश की जो अवस्था अनुभव करने की है वो नीली है। जो लोग फिजिक्स और या वो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो जानते हैं इस बात को, कि नीली लौ सबसे अधिक तापमान को अपने भीतर रखती है। तो फिर नील वर्णी होगा। तो क्या बनता है फिर? आकाश। ठीक है ना? आकाश। आकाश जो नील वर्णी है। तो जब अस्तित्व में आता है राम,
तब वो किस प्रकार कालिमा से, फिर मेघवर्णी भी है, नीलवर्णी भी है, तो ये सब भगवान के जो नाम दिए जाते हैं, ये उस परम सत्य के, जो सत्य से पहले भी है वो परम है, जो सत्य से भी पहले है वो परम है, जो सदा है वो परम है, जब सत्य है तब भी वो है, जब सत्य नहीं है तब भी वो है। तो उसके अलग अलग ये अवस्था है जो हमारी बुद्धि के और इंद्रियों के पकड़ में आती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत समझ में आती है। फिर सत्य से पहले एक और शब्द वेदों में आता है, ऋत। सत्य थोड़ा, ऋत और सत्य में भेद है। ऋत और सत्य में भेद यह है कि ऋत का अर्थ होता है जो न्याय है और धर्म है, और ऋत से बनते हैं बाद में ऋषि और ऋतु। तो जो इस न्याय और धर्म को समझने का कार्य करते हैं प्रकृति के द्वारा। अब इसमें बहुत सारी शब्द आपको मिलेंगे, जब कृ मिलेगा, कृत मिलेगा, कृति मिलेगी, यही प्रकृति, जो परम कृति है वो प्रकृति है। तो जो प्रकृति का न्याय है, जो प्रकृति का धर्म है, उसको जो चिंतन से, मनन से समझता है वो ऋषि है। यहाँ पे रि है, और प्रकृति में भी क में, क का मतलब करना, का धातु कर्म से, उसके जितने भी कर्म से संबंधित शब्द बने वो क धातु से, का अक्षर से बने। कर्म है, करता है, बहुत कार्य है। तो ये सब जो न्याय है और धर्म है वो ऋत है। और सत्य क्या है? सत्य वह है जो वास्तविक है, सच्चाई है। तो सत्य से पहले भी क्या उत्पन्न होता है? न्याय और धर्म, यानी एक प्रणाली जिसके द्वारा इस सृष्टि का सृष्टि निर्मित होती है। तो वो कोई टूटती नहीं है। जो प्रणाली चल रही है वो एक एटम से लेकर के विशाल काय ब्रह्मांड तक में वो प्रणाली, वो धर्म, वो न्याय, वो धर्म का मतलब यही है जिस धर्म के मार्ग पे चल रहा है, जो सिद्धांत है उस पे जो चल रहा है। तो प्रकृति से पाते हैं ऋषि और मुनि इस धर्म और न्याय के मार्ग को, और इसको फिर चिंतन करके, इसी को वेद कहा गया है। अब ये चाहे उनको अपने चिंतन से प्राप्त हुआ, ईश्वर से प्राप्त हुआ, या उन्होंने लिखा, इसका संबंध भी इसका अपरंपार है। हम नहीं समझ सकते हैं कि वो था कि आया, कि उन्होंने जाना और उसको बताया, ये भी अपरंपार है। तो जब अब ये ऋत से बन जाता है फिर ऋतु। तो ऋतु क्या है? उसी ऋत को, जो धर्म है, न्याय है, जब उसमें उ प्रत्यय लग जाता है तो काल को बताने लगता है। तो क्या होता है? ऋतु एक चलने लगता है, जो निर्मित हुआ। हम अब पृथ्वी पे आ जाते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी में भी री लगा हुआ है, वहां पर ऋतु चलने लगती है, अपने एक काल को तय करती है। वो दिखता है कि ये समय की चाल है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो स्पेस, और जो हम लोग आज मॉडर्न साइंस बताती है ना, स्पेस और टाइम एक साथ उत्पन्न होते, तो एक साथ उत्पन्न होते तो कहीं कोई तो चल रहा है जो आगे बढ़ रहा है। तो ये काल की गति है, उस काल की गति को हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे ऋतुएं दिखाती है। तो ऋतु से ही, ऋतु ये कभी नहीं बदलती है। इनमें जब हमने छेड़छाड़ करते हैं वो तब अपना बदलती हैं, लेकिन चल वो अपने धर्म के अनुसार रही, उसको मनुष्य उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है ऋतु को। तो इस प्रकार काल का मार्ग जो बताती है वो ऋतुएं हैं। तो ऋतु से ऋतुएं हो जाती हैं, ऋषि हो जाते हैं। और जो कृ धातु है उसमें फिर करने लगते हैं लोग, जो कर्म करने लगते हैं वो कृत बन जाता है, किया जाने वाला कार्य कृत। कृत से फिर जो कर रहा है, अकृत वही कर कार्य है जो ऋत के साथ किया जा रहा है। का और ऋत, कृत, यानी जो ऋत शुरू में हम लोगों ने समझा उनके अनुसार जो किया जा रहा है वो कृत है। धर्म, न्याय, उस किए जाने वाले कार्य को कृत कहते हैं। और फिर कर्ता, और उसके पश्चात अगर हम हनुमान जी को देखते हैं, जब वो कहते हैं अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, तो संतुष्ट हो गए। कृत्य मतलब जो किया जा चुका। अगर वही कहते हैं संस्कृत खो जाने से, हम लोग जो है संस्कृत का ज्ञान ना होने से बहुत चीजें ना समझ की हो गई चीजें। और तुलसीदास जी कहाँ से किन चीजों को लाके इसमें पिरो गए कि अगर हम इसमें ही डूबे रहें तो बहुत कृत कृत, यानी फिर संतुष्ट हो गए। संतुष्ट कब होता है? और फल भी खाए उन्होंने।
तो फल खा के संतुष्ट हुए हैं कि ये कृतकृत्य जो कर्म था जिसको करके संतुष्ट हुए हैं, और हर कर्म का एक फल होता है, वो फल उन्होंने चखा है अशोक वाटिका में। कर्म का फल माता की इच्छा से, प्रकृति उनकी कृपा से जब कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी मिलेगा, लेकिन माँ की कृपा जुड़ गई तो वो फल आपको संतुष्टि प्रदान करता है। कर्म जो करेंगे फल तो मिलेगा ही। हम लोग बहुत मार्ग से अपने दूर जा रहे हैं, फिर यहाँ आते हैं। और तो ये जब सब रचना होने लगती है, माया का विस्तार हो जाता है, संसार बन जाता है, तो जो सत्य पैदा हो गया, भाई कालिमा की क्या परछाई की परछाई बनेगी? परछाई की परछाई नहीं बनेगी, व्यक्ति की परछाई बनेगी, पर उसमें भी कालिमा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्रकाश आवश्यक है। तो वो जो प्रतिबिंब बनता है, परछाई बनती है, सत्य है जो कहीं और है। माया ने एक यहाँ पर सरोवर नुमा दर्पण, दर्पण जो है, पहले जब दर्पण नहीं था तो सरोवर का जल ही दर्पण है। वो जब माया ने अपना एक सरोवर रच दिया तो सत्य की भी परछाई उसमें पड़ रही है, और जो इधर करता खड़ा है उसकी अपनी भी परछाई उसमें पड़ रही है। तो सत्य तो वो देख नहीं पा रहा है, वो देख क्या पा रहा है? खाली परछाई। तो वो जब अपना प्रतिबिंब देखता है तो कहता है अरे ये तो हम है, लाओ इसको पा लें। स्वयं की खोज ही अध्यात्म। तो जब उसको पाने के, अभी उसको पता नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके भीतर अपने अस्तित्व। लेकिन जब वो देखता है अच्छा ये पेड़ का प्रतिबिंब इसमें है तो ये तो ऐसा दिख रहा है, तो मैं ऐसा दिख रहा हूं तो मैं हूं, और वो उसमें छलांग लगा देता है माया के जल में जो स्थिर है, जो सब बता रहा है। योग माया है, स्थिर है, वो सब बता रहा है हमको, सत्य को प्रतिबिंबित कर रहा है। लेकिन जो हम माया के सरोवर में छलांग लगा देते हैं तो न जीव रह जाता है, न परछाई रह जाती, क्योंकि जल में खलबली मच जाती है। जल में खलबली मच जाती है तो सब खत्म हो जाता है, और फिर वो डूबता उतराता, कुछ सहारा पाता, फिर किनारे आता है, फिर किनारे आता है, फिर खड़ा होता है, जल स्थिर होने का प्रतीक्षा करता है, और फिर देखता है, फिर भ्रम में पड़ता है, फिर डूब जाता है। तो ये जन्म के पुनरागमन के चक्र हैं। वो अपने को जब तक जान नहीं पाता है तब तक इसमें डूबते, अपने को पाने के लिए डूबता है और खो जाता है, और फिर आता है, फिर प्रयास करता है। तो जो भगवान राम का भक्ति रूपी मानसरोवर जो गोस्वामी जी ने रचा है वो हम सब लोग बालकांड में पढ़ चुके। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर हमको पता चल गया बार बार डूबे, बार बार डूबे, तो पता चला ना इसमें ऐसे उतर जाएंगे तो डूब जाएंगे। वेद है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, और बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है, संत है, सबकी वाणी है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि यार इसमें ऐसे छलांग मारेंगे तो डूब जाएंगे, और कुछ हाथ नहीं आता यहाँ पे। तो वो फिर क्या करता है? प्रयास करता है, और या तो बेड़ा बनाता है या नाव बनाता है, और उस पर सवार होता है कि इसको ऐसे ही इसमें से चला जाए तो शायद सत्य मिल जाए। इसमें डूब जाते हैं, जितनी बार कदम बढ़ाते हैं डूब जाते हैं। तो बेड़ा या नाव बनाता है। अब नाव भी चाहिए, अगर ये शरीर हो गया तो फिर हमको पतवार भी चाहिए, और हमको एक कुशल खेने वाला भी चाहिए। भगवान को चाहिए कुशल केवट, जब वो मनुष्य बन के आ गए, तो मनुष्य क्यों क्यों नहीं चाहिए? एक केवट चाहिए जो इस कार्य में कुशल है, नाव चलाने में कुशल है। फिर भी डर बना रहता है। अब ये गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये नाव और केवट और पतवार। तो हम लोगों ने बात करी थी कि नाव किस क्वालिटी की है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। कितनी मजबूत है, कितनी सुदृढ़ है, कितनी बड़ी है। तो जितने लोग चढ़ जाएं उतनी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये तो नाव के साथ एक रिस्क रहता है। भंवर भी आएंगे आगे, तूफान भी आएंगे, तो डूबने का डर रहता है। तो या फिर हनुमान जी बन जाएं और जल में उतरे ही नहीं, भक्ति से ऐसी शक्ति पाले कि उड़ना सीख जाएं। प्रतिबिंब हो रहा है, वो भी बीच बीच में उस प्रतिबिंब के चक्कर में आ रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा, राम काज करने को जा रहे हैं, तो वो सब प्रतिबिंबों से मुक्त होते जाते हैं और उड़ के पार कर लेते हैं। तो हमारे पास ना ये क्षमता है कि उड़ लें,
तैर लें, तैरना सीख लें तो भी निकल जाएंगे। पर तैरने जाएंगे तो उसमें जीव जंतु भी रहते हैं, उस माया के सरोवर में, सागर में बहुत जीव जंतु भी रहते हैं। जरूरी नहीं है हमें बत्तख और बढ़िया सुंदर मछलियां ही मिले, शार्क भी मिल सकती हैं। तो वो भी खतरा रहेगा कि तैरना तो आ गया, पर इनसे कैसे बचेंगे? ये जो भक्षण करने वाले जीव तो सब है इस संसार में, तो उनसे भी बचना, वो भी हनुमान जी सुंदरकांड में वो भी सब ऐसे ही गोस्वामी जी ने बताने का प्रयास किया है। तो आसानी क्या है कि एक पुल बना लिया जाए और उस पुल पे चढ़ जाएं तो न ये खतरा न वो खतरा। और यही राम सेतु है जिसको भगवान की कथा के रूप में गोस्वामी जी बनाते हैं और कहते हैं भैया चढ़ो और पार उतर जाओ। कठिन भी नहीं है, राम नाम, वो राम ही नाम तो लिख रहे हैं पत्थर पे, और क्या कर रहे हैं, कौन सी, वो अलग बात है कि नलिनी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, पर वो इंजीनियरिंग के पीछे जो तत्व है वो राम का नाम है। तो ये तो हुआ इस सरोवर जिसमें हम डूब सकते हैं, सरोवर कह लीजिए या सागर कह लीजिए। और वो पुल बनाया किसने है? राम के भक्तों ने, राम की देख रेख में, इसी के भीतर कर्ता भाव नहीं है। तो उस पुल पे चलिए ना, जो राम के भक्तों ने बनाया और राम के सुपरवाइजरी राम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ठीक बन रहा। और पहले पहले वो चढ़ के देखते हैं कि देख लें इस पे चल के ठीक बना, ऐसा तो नहीं इतनी बड़ी सेना चलेगी तो डूब टूट जाए ये पुल। इसका आशुतोष राणा जी का एक बहुत सुंदर वीडियो है कि जब थोड़ा पुल बन गया तो उन्होंने कहा कि जरा इसको एग्जामिन कर लें ठीक बना है कि नहीं बना है। तो भगवान उस पे बोले पहले हम आगे चल के देखते हैं, तो जो आपके कठिन मार्ग है उसमें भगवान को आगे कर दीजिए। तो भगवान जब आगे चल के जाते हैं तो जितने जलचर हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। जब वो ऊपर आ जाते हैं और इतनी कृपा के साथ नतमस्तक हो जाते हैं कि कहते हैं कि भाई अब इनके ऊपर से निकल लो, पुल मत बनाइए, पूरा यहां से निकल लो, ये सब तैयार हैं। उनकी पीठ पर चलते हुए पूरी वानर सेना निकल जाती है। तो जामवंत जी या कोई कहते हैं कि भगवान जब आपको ही सब करना था तो आपने ये सब इतना क्यों प्रयास करवाया, इतने दिन से समुद्र से याचना और फिर पुल के लिए प्रार्थना और फिर पुल बनाना। तो जब आपकी कृपा से ही पार होना था तो आपने हम सब से पुरुषार्थ क्यों कराया इतना? तो भगवान कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के कृपा नहीं। ये आशुतोष राणा जी का वीडियो हमने वहीं से सुन के इसको आत्मसात किया है। पुरुषार्थ थोड़ा, पुल का निर्माण थोड़ा, और कृपा इतनी की पार उतर जाओ। तो बिना पुरुषार्थ के भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसी में हम लोग आगे चलते हैं कि कहते हैं वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जप जप के रामायण लिख ली। उल्टा नाम जपना क्या है? ये जो हम लोग इतनी देर से धर्म और न्याय की बातें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मरा मरा जपा था। अगर उन्होंने मरा मरा जपा था तो गोस्वामी जी भी तो कहते हैं कि भूमि पड़े जमजात है उल्टो सीधो बीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तो जब बीज, ये राम क्या है हम सब जानते हैं, बीज मंत्र है, सबसे बड़ा बीज मंत्र राम है। तो जब वो बीज जम सकता है, उल्टा पड़ जाए चाहे सीधा, हम क्या खेती में जाते हैं तो सब ऐसे सीधे सीधे गेहूं के दाने बोते हैं कि उल्टा हो जाएगा तो नहीं जमेगा, नहीं होता। तो फिर राम नाम का जो बीज मंत्र है, ये जैसे भी मुंह से निकले, बस निकले तो वो काम तो अपना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तो जो बात वाल्मीकि जी के लिए कही जा रही है वो गोस्वामी जी भी तो वही कह रहे हैं। तो ये बीज मंत्र की बात होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नियम कायदे कानून में फंस जाते हैं, ढंग विधि कहाँ कैसे कब, और वो भूल जाते हैं जो भाव तत्व है, कहाँ फंस जाते हैं, कैसे जपना है, कितना जपना है, क्या करना है। तो ये हमको भाव से दूर कर देता है। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हनुमान जी ने फल खाए, वहां पर क्या फल है वो भी समझने का प्रयास किया। हम लोग भटक गए, अयोध्या कांड से कहीं और चले गए, पर रिलेटेड बात है इसलिए कर लेते हैं। तो जब हम लोग फल पाते हैं, और फल पे बहुत चर्चा करी है हम लोगों ने अयोध्या कांड में, तो फल और आम का फल लेते हैं, गोस्वामी जी को बहुत प्रिय है लगता है, अध्यात्म के लिए आम रसाल ये फल बहुत प्रिय है।
तो फल भी मिल गया। अब फल मिल गया तो क्या हमको इस कर्म का फल मिला है, तो उसमें देखिए फल भी है, छिलका भी है, चोपी भी है, गुठली भी है, तो हम सब खाएंगे। या पैसे दे के लाए हैं 100 रुपए किलो आम, तो हम कहेंगे हम 100 रुपए किलो खा लाए हैं, तो हम छिलका गुठली क्यों फेंक दें, तो पैसे बर्बाद हो गए। या उससे कहें कि ना इनमें छिलके और गुठली के पैसे काटो तब हम देंगे, इसको तोलो और हम खा के आएंगे, तो छिलका गुठली तोल लेना, उसे उतने पैसे में वापस कर देना, वो तुमने खाया नहीं, वो तुम्हें काम का नहीं था। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो कर्म का फल मिलेगा तो उसमें गुदा भी मिलेगा, रस भी मिलेगा, लेकिन छिलका गुठली भी मिलेगा। अब छिलका तो हमने फेंक दिया, चोपी नोच के फेंक दी, वो जरा चली जाए तो गले में गला खराब कर देती है। लेकिन गुठली को अगर बो दिया तो फिर एक वृक्ष मिल जाएगा। तो फल से किस तरह कंटिन्यूअस आगे भी फल हम भी प्राप्त करते रहे और हमारी पीढ़ियां भी प्राप्त करती रहे, ये होता है कृत, जिसको आज दुनिया समझा रही कि पर्यावरण की रक्षा करो, धरती की रक्षा करो, वन की रक्षा करो। तो ये तो हो गई फल की बात। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा अयोध्या कांड में, जहां पे गोस्वामी जी दो बातों को दो बार कहते हैं। पहली बात तो कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण सीता वन के लिए निकले हैं तो चल कैसे रहे हैं, और दूसरा कि वो जीव ब्रह्म और जीव के बीच में माया की तरह शोभायमान है जब चल रहे हैं। तो देखिएगा चलना और स्थिर होना ये सब जगह है, पूरे पूरे सृष्टि में दिखता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे स्थिर है लेकिन सूर्य के चक्कर काट रही है। तो यही जीवन है जिसमें स्थिरता और गति दोनों है, और एक चक्र की गति है। भगवान शंकर ध्यान में बैठ जाते हैं, त्रिशूल गाड़ देते हैं, और भगवान राम वनचारी हो जाते हैं। तो जो हमारा मन मस्तिष्क काशी कैलाश, काशी हृदय में कैलाश यहाँ वो, और पर चरण हमारे चलते रहे। फिर गोस्वामी जी कहते हैं अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे विराजमान है कुटिया में, जैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो इसको हम लोग कल समझेंगे क्योंकि थोड़ा इस पे लंबी चर्चा हो जाएगी, आज पूरी शायद हो नहीं पाए। तो हम लोग मोटा मोटा बस ये बात समझते हैं, ये जो यात्रा है, चलना मतलब यात्रा करना, यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम की यात्रा शुरू हुई है। अब ये वनवास वाली यात्रा की बात कर रहे हैं जो विश्वामित्र जी के साथ हो गई, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। अयोध्या कांड की यात्रा की बात करेंगे, वो यात्रा बाल कांड की है। यात्रा बाल कांड में है, यात्रा अयोध्या कांड में है, यात्रा अरण्य कांड में है, और वन की भी बात करेंगे सबसे आखिर में, क्योंकि अब हम लोग अरण्य कांड में जाने वाले हैं। अरण्य का अर्थ वन ही होता है। तो भगवान राम अयोध्या से चलते हैं, फिर चित्रकूट का वर्णन है, फिर दंडक वन का वर्णन है, और फिर लंका। जो मोटे मोटे स्टॉपेज हैं, वैसे तो बहुत छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, कहीं ट्रेन रुकती है कहीं नहीं रुकती है, कहीं सिग्नल ना मिले तो रुक जाती है, लेकिन जो स्टॉपेज है वहां तो वो अवश्य ही रुकती है, कुछ को उतारती है कुछ को बैठाती है। तो रामचंद्र जी की इस वनवास की चार स्टॉपेज मुख्य हैं, अयोध्या, चित्रकूट, दंडक वन और लंका। पर भरत जी जो यात्रा करते हैं राम को मनाने के लिए, वो केवल अयोध्या से चलते हैं, चित्रकूट तक जाते हैं और लौट आते हैं। अयोध्या में क्या है, घर है। चित्रकूट भरत के लिए तीर्थ है। तो घर से जब हम तीर्थ जाते हैं तो फिर घर वापस आ जाते हैं। तो ये भक्तों का जो हम लोग मनुष्य हैं कि घर से तीर्थ जाएं और तीर्थ से घर लौट आएं। हम वैराग लेके जंगल में नहीं निकल जाना है। और जब घर से तीर्थ जाते हैं तो राम का ध्यान करते हुए जाते हैं, ध्यान करते हुए, और जब लौटते हैं तो चरण पादुका को लिए हुए आते हैं, यानी अपने हृदय रूपी स्थान में भगवान की चरण पादुका को स्थापित करके तीर्थ से आते हैं लौट के। और तब जब घर में रुकते हैं यानी अयोध्या में, तो किस प्रकार वो पूरे राज का संचालन करते हैं। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि मुख्य पात्र जो हम लोग देखेंगे अयोध्या कांड में, तो भरत, दशरथ, दशरथ, राम और भरत। दशरथ, राम और भरत मुख्य हैं। तो अगर दशरथ जी को देखते हैं तो उनके केंद्र में कौन है और भरत जी के केंद्र में कौन है। दोनों प्रेम करने वाले हैं राम से।
दशरथ जी जो पूर्ण काम हो गए थे राम को पाने की इच्छा के लिए, बालकांड, पूर्ण काम, अब पूर्ण सब काम हमारे, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब, जो पूर्ण काम हो गए थे, वह भी जब दूसरा जन्म लेके इस संसार में आते हैं तो कैसे संसार आके हमसे कैसे हमारे जो अवस्था प्राप्त कर रही थी वो भी छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? कि पूर्ण काम जो है काम के वशीभूत हो गए, कैकेयी के वश में आ गए, और जैसे ही काम के वशीभूत हुए मोह के भी वशीभूत हो गए। तो काम और मोह में द्वंद्व चलने लगा जीव के भीतर कि कैकेयी की राम, कैकेयी की राम। तो काम कैकेयी के, दशरथ जी के हृदय में काम और मोह ने कब्जा जमा लिया, क्योंकि अयोध्या को बुद्धि का स्थान कहा गया है। जो हम लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीज ही पूरे संसार को चला रही है, जो माया चला रही है जिस संसार को, उसमें ये चार ही चीज हैं, बाकी इनके सब विभाग हैं। तो अयोध्या भूमि की धरती है, चित्रकूट चित्त की धरती है, दंडकारण्य मन की धरती है, और लंका अहंकार की धरती है। तो बुद्धि कहाँ है? अयोध्या में है। सरस्वती कहाँ पे अपना फैला पाती है पूरा प्रपंच? अयोध्या में, चित्रकूट में नहीं फैला पाती है। तो अयोध्या बुद्धि की भूमि है। इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं अपने ही भीतर, और एक व्यक्ति का शरीर, और एक व्यक्ति की अवस्थाएं, और एक व्यक्ति की जीवन यात्रा। ये जीवन यात्रा ही वनवास यात्रा है, जीवन की यात्रा। इस पे हम लोग अब कल बातचीत करेंगे। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, थोड़ा समय बचा है। विनीता जी, एक चीज पूछनी थी। वो जो जी, इसमें जो आखिरी का छंद है, उसमें जो आखिरी लाइन है, कलिकाल तुलसी से सठिन हटि राम सन्मुख करत को, ये ये नहीं समझ में आया। कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम के हमने सन्मुख कर बताया तो चला? था, शठ यानी जो मूर्ख एक्चुअली है। मेरा ये मिस हो गया था, इसलिए। आप, हमने डाल दिया, आप सुन लीजिएगा। हठ पूर्वक यानी उनको ठेल दिया, भरत जी का चरित्र दिखा करके उनको जबरदस्ती ठेल दिया राम के प्रेम को बताने के लिए। कलयुग में इस प्रकार का कोई चरित्र तो दिखेगा नहीं कि हमें राम से प्रेम हो जाए। तो भरत जी का चरित्र उजागर करके, उजागर करके हठपूर्वक। तुलसीदास, मतलब हठपूर्वक। हम तुलसीदास को तो कह नहीं सकते, हम जैसे शठ शठ लोगों को हट करके, हट करके। और फिर उन्होंने कहा, ये भी लिखा है ना कि राम कैसे प्रेम जिसको ना हो जाए, पूरा पढ़िए आप, उसमें ये है। और अभी सिय राजा राम प्रेम की प्रियुष भारत आ पूरन जाएंगे। हो, न जन्म न भरत को, निमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारित दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हटि राम सन्मुख करत को। अब इसके बाद का दोहा पढ़िए। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस बिरत। तो अभी हम लोग बहुत चर्चा करेंगे अलका जी, हम लोग संशयों की भी चर्चा करेंगे। जो ये अध्याकांड पे चर्चा करेंगे तो प्रेम वन और संशय वन की भी चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि जो सार तत्व अध्याकांड का है वो हम लोग समझ सकें, प्रयास कर सकें। बाकी आप उस दिन का वीडियो अगर रिकॉर्डेड होएगा तो हमने जो डाला है शायद, उसको आप सुनिएगा तो थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाएगा। विनीता जी, आपने बताया अयोध्या बुद्धि की भूमि, चित्रकूट चित्त की भूमि, और आगे दंडकारण्य लंका वो सब किसकी भूमि है? ये मन, मन, दंड दंड मन। दंडकार। सबसे ज्यादा अच्छा उलझन, सबसे ज्यादा कठिनाई तो मन ही पैदा करता है ना। दंड का अच्छा अच्छा। जंगल, ऐसा जंगल जो दंड, अब दंडक वन की कथा वाल्मीकि रामायण में है। हम लोग अब अगली बार वाल्मीकि रामायण शुरू करेंगे तो वो भी समझेंगे दंड के लिए जो वन है, दंडक वन। दीदी, आज आपने बताया कि हम लोग नियमों में फंस जाते हैं।
किसी भी चीज के करने के लिए। और फिर वो भगवान का नाम जो है वो चाहे कुछ ऐसे पढ़ना हो, वो उस नियम के मतलब ना जाके अपने उसमें रहता है, अरे कुछ गलत ना हो जाए। तो 2 दिन से हम भी रामचरितमानस अपने मंदिर से उठा के हॉल में पढ़ना चाह रहे थे, पर एक यही कारण रहा कि नहीं, मंदिर में ही पढ़ना चाहिए, मंदिर में ही पढ़ना चाहिए, इसीलिए उलझे हुए थे तभी से। अब ये गोस्वामी जी कह गए, हम तो कह नहीं रहे कि वो कह गए तुलसी मेरे नहीं, नाम को रीझ भजो या खींच। एक यही चीज अभी जस्ट हमने अभी एक आपकी बात सुनी कि हम लोग अपने नियम में रह के और उसी हाँ, नियमों के अनुसार, इसीलिए मैं कुछ लिख भी नहीं पाती हूँ रामचरितमानस लेके, कि नहीं मंदिर में तो मैं कितनी देर बैठ के लिख एक पाऊंगी। बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे अपने अपने घरों में कि एक भक्त था, वो बड़ा चाहता था कि भगवान को याद करें, कुछ नाम ले लें भगवान का। बहुत व्यस्त रहता था, समय किसान था, गरीब किसान था। तो वो जब शौचालय के लिए जाता था तो उतनी देर उसके पास कोई काम नहीं होता था, तो वो उतनी देर अपना राम राम भज लेता था। तो एक दिन बजरंगबली गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये जो है जब ये अपवित्र अवस्था में होता है तभी ये राम राम भजता है, इसको दिन भर का समय ही नहीं मिलता। उन्होंने उसे उठा के पटक दिया। और जब भगवान की सेवा करने पहुंचे तो पैर दबाते दबाते जब कमर तक पहुंचे तो भगवान ने कहा आह धीरे से। बोले भगवान क्या हुआ? कहें थोड़ी पीड़ा है। तो समझ गए कि इनके भक्त को पीड़ा है, तभी इन्हें पीड़ा है, ये तो पीड़ा से परे है। जी, तो मैंने ये कहा देखिए जी, शायद हम लोग कहते हैं ना कि रामचरितमानस में प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो आज हमने खोला तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने स्वयं दे दिया कि सिर्फ मंदिर नहीं, तुम बाहर भी ले जाके रामचरितमानस पढ़ सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल यही भी आप क्या कह रही थी? तुलसीदास जी क्या कह गए? बोले हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कहते हैं क्या? यही कि भूमि पड़े जम जात है उल्टो सीधो बीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज। खींच। ठीक। तभी लोधेश्वर वाला है वो जो डंडा मारते थे, वो आखिर हाँ, भगवान लोदेश्वर की कथा ही यही है कि वो खुद ही चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। हाँ तो उसने हाँ। कहा लोग तो बेलपत्री चढ़ाते हैं, ये तो अपने को ही अर्पित कर दिया। तो खींच के साथ भी मिल ही जाते हैं। कानपुर में है सोटे वाले हनुमान जी। हाँ, बहुत कानपुर बहुत में कथाएं हैं। बहुत फेमस है अच्छा छोटे वाले हनुमान जी। हाँ, किदवई नगर में वो बहुत अच्छा। प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए समय हो गया है, हम लोग कल मिलने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक। राजरानी जी जब लखनऊ अरे इंडिया आ जाएंगी लखनऊ से, तो पुष्पिका वो प्रस्तुत करेंगी। तो जो भी हाँ, शायद आज ही कल में उनकी आज फ्लाइट है, वो उन्होंने निकल 28 रही को हैं, लेकर। आज निकल रही हैं 28 को। तो जब वो जेट लैग वगैरह से मुक्त हो जाएंगी तब जब तक वो पुष्पिका नहीं हम लोगों को प्रस्तुत करेंगे, हम लोग अयोध्या कांड को अपना गुनते रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, नमस्ते। सभी को जय सिया राम। मैं आ जय गई सिया हूँ। राम, जय सिया राम। जय श्री आज ही आए हम लोग। आज तो 2 बजे आए थे।